जस्ट जस्ट आपने उसे क्या किया, आपके खुद के माइंड में बिठा लिए कि यस, मुझे लगता है कि ये सही है। मुझे लगता है कि हेल्थ में ये जो भी आप आपके लाइफ में सुने होंगे हेल्थ को लेकर, ये जब कभी भी डायबिटीज होता है कभी रिकवर नहीं होता है, जब कभी भी ये डिजीज होता है ये तो आपने आपको मरने के दम तक आपके साथ रहता है। ये सारे बहुत कुछ है जो आपके पास अभी भी पड़ा है। अगर आपको बोला जाए कि डायबिटीज, हाँ डायबिटीज तो ये रिकवर नहीं होगा, ये तो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहता है, ये आपको सडन आपके मुंह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सुने ही है। आपने जो भी बचपन से लेकर अभी तक जो भी आप कॉन्शियस माइंड में सुने हैं उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड अभी मेमोरी के तौर पर कैरी करके रख चुका है, क्योंकि आप बार बार सुने हैं। एक बार नहीं सुने, बहुत बार सुने हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं इस तरह से करते हुए हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप में आप देखे हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी भी देखे हैं। तो आज भी आपका मन में ये बैठ गया है कि ये शादी के लिए ऐसा है, शादी तो आजकल टिकता नहीं है, आजकल जमाने के ऐसे लोग हो चुके हैं, आजकल जनरेशन हो चुका है। कहाँ से आप सीखे? बस वही आपके सोसाइटी से सीखे, पेरेंट फैमिली से सीखे, कुछ नॉलेज लेकर सीखे, कुछ खुद के एक्सपीरियंस से सीखे। तो आज सारे अभी FTBA के फॉर्म पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पड़ा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्शियस माइंड 5% रिस्पॉन्सिबल है एंड सबकॉन्शियस माइंड 95% रिस्पॉन्सिबल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास 95% पावर है एंड जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास सिर्फ 5% पावर है। तो अभी सोचिए तो आपको ये जो सबकॉन्शियस माइंड को हमें किस तरह से फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन में रखना चाहिए, जस्ट आप ये बताइए। तो आज सारे जो लाइफ के रिजल्ट है, आपके लाइफ में अभी जो भी रिजल्ट है, मे बी आप हेल्थ में बोलिए, मे बी आप रिलेशन भी ले लीजिए, आपके कैरियर, आपके मनी, आपके पास आज जो भी है, ये सारे बात को अगर ले लेंगे तो ये रिजल्ट किसका है? आपका खुद का फीलिंग का रिजल्ट, थॉट का रिजल्ट, बिलीफ का रिजल्ट, एक्शन का रिजल्ट। क्योंकि ये सारे सबकॉन्शियस माइंड पर है एंड ये 95% रिस्पॉन्सिबल है। 95% सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? तो आप यहाँ पे सोच लीजिए हमें कितना ट्रेंड करना है खुद के फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन को। अगर हम ट्रेंड नहीं करते, क्या इतना इजी है इसको कन्विंस कर पाना सबकॉन्शियस माइंड को कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, यस मनी मेकिंग इज पॉसिबल, यस 5 लाख पर मंथ अर्न करना बहुत इजी है? कभी अपने लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक उसके FTBA में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 लाख पर मंथ अर्न करना इजी है। तो आज अगर आप उसको टारगेट दोगे कि आप 5 लाख पर मंथ अर्न करो, तो कहाँ से वो बिलीव करेगा? उसके पास तो 95% ऑलरेडी पावर है। ऑलरेडी जो पुराने FTBA है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। उसके पास तो अभी बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन है। तो अगर उसको हम बताएंगे अभी तुम इतना अर्न करो, वो कभी भी सबकॉन्शियस माइंड 1 सेकेंड में आपको ठुकरा देगा अंदर से। तो इसीलिए ये मैं जैसे 5 लाख पर मंथ की बात कर रही थी, ऐसे ही सारे चीज। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हमें प्रोग्राम करना है तो किससे करना है? नेगेटिविटी निकालना है, कहाँ से निकालना है? ये सबकॉन्शियस माइंड पे जो बैठा है फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन से। तो क्या आप ये 95% रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या ये हम एक दिन में कर लेंगे? क्या एक दिन में ये सारी चीज को हम रिकवर कर लेंगे? क्या 2 दिन में कर लेंगे? क्या 1 महीने में कर सकते हैं? क्या 2-3 महीने में भी कर सकते हैं? ये इट डिपेंड्स हम कितना खुद के साथ काम करते हैं, कितना सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए काम करते हैं। इट डिपेंड्स। सो यहाँ पे अगर आपके पास ड्रीम बहुत मजबूत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट है, आपको 5 लाख रुपीज चाहिए पर महीने, क्यों चाहिए? वाई? रीजन ढूंढिए क्यों चाहिए। ऑब्जर्वर इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन आप सबकॉन्शियस माइंड जो ये आपको हेल्प करेगा
कैसे हेल्प करेगा? एक दिन में तो नहीं हेल्प करेगा। तो ये आपको फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन को आप चेंज करने के लिए आप ट्रेंड करोगे। आपको एक्शन लेता रहना है कंटिन्यूअसली, और धीरे धीरे जाकर ये सारे बिलीव जो पुराने बिलीव है ये सारे चेंज हो जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे, एंड ऊपर आपको नया बिलीफ, नया थॉट, नया एक्शन का जो पैटर्न है वो अभी आ जाएगा। जैसे और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है किस तरह से वो हमें, जैसे कि सपोज ये ब्रेन है, सो ब्रेन के पास जो सेल है इसको हम ये बोलते हैं न्यूरॉन्स। सो अगर आप सपोज एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे 5 लाख पर मंथ अर्न चाहिए, तो यहाँ पे आपको थॉट, जैसे ही आप ईच एंड एवरी थॉट का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप थॉट क्रिएट किए तो यहाँ पे कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे थॉट आते हैं, अगर आप उसको बार बार नहीं सोचते तो ये फिर डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि आप अगर आप एक बार सोच लिए 5 लाख पर मंथ अर्न करना है, तो ये फिर से डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से आप ये बात बोलेंगे नहीं मुझे जैसे भी 5 लाख पर मंथ अर्न करना है, तो और एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा। फिर आप लगातार अगर इस तरह का थॉट क्रिएट करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, अभी लेकिन आपका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये असल में अभी एक क्या करेगा, इस जो 5 लाख पर मंथ अर्न को ये एक सच मान बैठेगा। तो अभी वो क्या करेगा, उसको माइलिन देख, माइलिन है ऐसा एक इंसुलिन इंसुलेटर जिसको वो यूज करता है वो थॉट को रखने के लिए, बांधने के लिए। तो जो जैसे कि आप 5 लाख पर मंथ अर्न किए, क्योंकि ऐसे तो आप दिन भर तो हम कई सारे थॉट क्रिएट करते हैं, क्या सारे थॉट को वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट करता है? नहीं करता है। बहुत सारे थॉट ऐसे ही डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जिस थॉट को बार बार क्रिएट करेंगे, बार बार क्रिएट करेंगे, तो उस थॉट को वो क्या करेगा, एक माइलिन देकर उसको अपने रख लेगा। अब भी क्या होगा, आपके पास और एक फैक्टर है, रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, आरएस फैक्टर उसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, अभी इसका काम है उस जो 5 लाख पर मंथ आप जो बार बार बोल रहे थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुका है, अभी माइलिन देकर अभी रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। ये आपके ब्रेन में एक पार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा किस तरह से आप 5 लाख पर मंथ अर्न करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। जैसे कि अगर आप सोचोगे यार चलो मूवी देखने चलते हैं, तो ये आप आरएस फैक्टर आपको बोलेगा नहीं अभी मूवी देखना नहीं है, क्योंकि अभी आपको 5 लाख पर मंथ अर्न करना है। अभी ये हमें हेल्प करेगा। अगर हम करेंगे, बोलेंगे कि चलो 5 लाख अर्न कर स्किल सीखना है, कुछ नेगेटिविटी को हील करना है, आप बहुत मोटिवेटेड हो जाओ, क्योंकि आपके पास जो आरएस फैक्टर वो पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा, आपको नेगेटिविटी करने के लिए वो रोकेगा। तो यहाँ पे ये सारे हेल्प होता है अगर आप सही तरह से आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके, आपके गोल को बार बार क्रिएट करके न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में उसको माइलिन देकर रखते हैं, तो आपको आरएस फैक्टर हेल्प करेगा। अभी आपको यूनिवर्स क्या करेगा, आपको बहुत सारे आइडिया देगा किस तरह से आप 5 लाख अर्न करो, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भेजेगा, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भेजेगा, आपको बहुत सारे ऐसे पीपुल भेजेंगे जिसके थ्रू आप कुछ अर्न कर पाओ। आपको आइडिया, यूनिवर्स आपको आइडिया भेजेगा, अपॉर्चुनिटी भेजेगा, पीपल को सेंड करेगा आपके लाइफ में, सो दैट कि आप किस तरह से 5 लाख पर मंथ अर्न कर पाओ। तो ये सही एक ये अंदर की बात है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किस तरह से इतना जो चाहते हैं सो हमें मिलता है, इसके लिए अंदर से ये सारे हमें हेल्प करते हैं। हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करता है, खुद के ब्रेन में जो आरएस फैक्टर है वो हमें हेल्प करता है, देन यूनिवर्स हमें आइडिया देता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास सारे पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी है। जस्ट आप सेंड कीजिए,
यूनिवर्स आपको आइडिया देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, पीपल को सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको 5 लाख पर दान करना है, वो हेल्प करेगा आपको। तो इसी तरह से पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में आज डिफाइन किए हैं, यहाँ पे जो भी नए देख रहे हैं, मुझे लगता है आप 1 और 2 वीडियो को भी देख लीजिए एंड उसके बाद इस थर्ड वीडियो को देखिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बेनिफिट होगा ही होगा। एंड ये जो वीडियो ये आधे में था, तो आप अगर चाहते हो तो आप थोड़ा उसको लाइव सेशन में भी देख लो। यूट्यूब लाइव में ऑलरेडी है, जो हम स्टार्टिंग से लिए थे, जहाँ पे हम टेक्निकल बात, हालांकि ये जो वीडियो ये टेक्निकल बात है, लेकिन अगर आप इतना भी टेक्निकल बात नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत अब तो केयरफुली अगर देखोगे वीडियो को डेफिनेटली समझ पाओगे किस तरह से टेक्निकली हम एक चीज को हम हासिल करते हैं। इसका इतना भी मैं नॉलेज नहीं दी कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ब्रीफ आइडिया में दी हूँ, बहुत इजी वे में भी दी हूँ, आप उसको देख पाएंगे। ये वीडियो तो मैं अपलोड करूंगी, लेकिन ये थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा और लाइव में उसका पूरा फुल वीडियो है, आप वहां से भी फुल वीडियो को देख लीजिए। सो ओके, थैंक यू। सो आज का इस डे 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े थे, सभी को मेरे तरफ से थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो नए हैं तो मेरे चैनल में विजिट भी कीजिए एंड ऑल्सो 5 जन को आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि सभी को चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि हर घर में जानने की ये एक जैसे कि मुझे लगता है कि हर हर किसी को जानने की जरूरत है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम जो फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन में लाइफ चलाते हैं, लेकिन वहां पे हम ट्रेंड थॉट नहीं करते हैं, ट्रेंड बिलीफ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम खुद को ट्रेन कर पाएंगे। अगर ट्रेन करके करते हैं खुद को, कैसे फीलिंग क्रिएट करना है, कैसे थॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड 95% रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास नेगेटिव फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन है। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रेन करना है हमारा खुद के थॉट फीलिंग बिलीव एक्शन को। तो बस इसीलिए हमें 5 जन को आप शेयर भी कर सकते हैं, जो भी कोई जानना चाहते हैं। सबको जानने की जरूरत है, क्योंकि सबको लाइफ में बेनिफिट देगा ही देगा। सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो आज का ये जो फ्री हीलिंग सेशन का जो भी आज का हम अभी यहाँ पर रखे थे रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन डे 3, तो अब बस यहीं पे हम एंड करते हैं। फिर से हम और एक नया सेशन लेकर कल आएंगे इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। कल हमारा लास्ट डे होगा, इस वीक का लास्ट डे होगा। ओके, तो वहां पे भी आप ओके। सो कल हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लास्ट डे होगा, और कल हम प्राइस भी हम बताएंगे, जो ऑफर है मेरे पास ऑफर भी आप बताएंगे एंड ऑल्सो उसके साथ हम जो बोनस हम दे रहे हैं उसको भी हम बताएंगे। तो कल का सेशन में आप जरूर रहिए, क्योंकि कल बहुत अच्छा सेशन भी होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।